महोदय, हमने तो उससे इनकार नहीं किया कि जब नियुक्ति हो रही थी तो ये शिक्षा मंत्री थे, लेकिन शिक्षा मंत्री थे जरूर, लेकिन नियुक्ति तब संभव हो पाई जब ये दफ्तर जाना भी छोड़ दिए, तभी नियुक्ति हो पाई। जब तक जाते रहे तब तक नियुक्ति में अड़चने आती रही। यही तो गठबंधन के टूटने का एक कारण बना। अनावश्यक श्रेय क्रेडिट लेने की जो होड़ चली, ये कौन नहीं जानता है महोदय। लेकिन मैं बड़ा आश्चर्य में था, ताज्जुब हो रहा था कि जब डॉक्टर चंद्रशेखर जी कुछ बातों का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि ये बहाली हमने की। महोदय, यही आप मुख्यमंत्री जी भी ने भी बराबर बताया है, यही तो गठबंधन के टूटने का एक कारण बना कि जब सब काम मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, अनावश्यक श्रेय क्रेडिट लेने की जो होड़ चली, ये कौन नहीं जानता है कि नियुक्तियां किसके समय में हुई थी। और हम लोग एनडीए में थे महोदय, एनडीए की जब हुकूमत बनी थी 2005-6 में, तो 4 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। ये कौन भूल जाता है महोदय। इनसे पहले मैं शिक्षा मंत्री का प्रभार, मतलब शिक्षा मंत्री का प्रभार मुख्यमंत्री जी ने मुझे दिया था, उस समय लगभग 50,000 नियुक्तियां हुई थी। और बीपीएससी से नियुक्ति की बात का जो ये श्रेय लेना चाहते हैं महोदय, हम आज आसन के माध्यम से सदन को और बिहार की जनता को पूरे जिम्मेदारी से बताना चाहते हैं कि बीपीएससी से परीक्षा लेने का निर्णय इनके शिक्षा मंत्री बनने से बहुत पहले लिया जा चुका था। और मुख्यमंत्री के निर्देश पर वो जब मैं शिक्षा मंत्री था उसी का निर्णय था और वो सब कुछ हो चुका था। इसीलिए इनको पता है कि जो 7वें चरण की नियुक्तियां थी, जिसमें 1 लाख से अधिक नियुक्ति होने वाली थी, उसको हमने ही रोका था कि बीपीएससी से एग्जाम लेके योग्य शिक्षक, प्रतिभावान शिक्षक की हम नियुक्ति करेंगे, इसलिए हमने रोका था। इसीलिए 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी और हम ही लोगों ने रोक के बीपीएससी का से बहाली का नियुक्तियां किया था। और ये कह रहे थे, अपना तिथि गिना रहे थे महोदय, हमने तो उससे इनकार नहीं किया कि जब नियुक्ति हो रही थी तो ये शिक्षा मंत्री थे, लेकिन शिक्षा मंत्री थे जरूर, लेकिन नियुक्ति तब संभव हो पाई जब ये दफ्तर जाना भी छोड़ दिए, तभी नियुक्ति हो पाई। जब तक जाते रहे तब तक नियुक्ति में अड़चने आती रही। इसलिए महोदय, ये सब लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री के रूप में अब हम कुछ तो कहना नहीं चाहते थे, लेकिन खामखा उन्होंने मुंह में उंगली डाल के बार बार मेरा नाम लेके, मुख्यमंत्री जी का नाम लेके, और महोदय यह मैं आपके माध्यम से सदन को और पूरे बिहार को बिल्कुल स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि बीपीएससी से शिक्षकों के प्रतिभावान या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के परामर्श पर उस समय शिक्षा विभाग लिया था, जब शिक्षा विभाग का प्रभारी मैं था। इनके समय में तो सिर्फ अधिसूचना जारी हुई थी महोदय। इसलिए ये सारे तथ्य हैं। इन सब चीजों के आलोक में महोदय, अब ये लोग तो है नहीं, लेकिन जो कटौती का प्रस्ताव दिया है जिन्होंने, हम उनसे आग्रह करते हैं कि कटौती का प्रस्ताव वापस ले ले। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।